हेलो गाइस, कैसे हो आप? आई होप अच्छे ही होंगे। अक्सर अभी आरक्षण के दौर से गुजर रहे स्टूडेंट, तो विद्यार्थी लोग अभी डीमोटिवेट हो गए हैं। कई स्टूडेंट अक्सर कमेंट करते हैं कि सर अब गिव अप कर देते हैं क्योंकि आरक्षण के कारण लोग पढ़ना छोड़ दिए हैं। तो इसके लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूँगा। खुद को बेहतर से बेहतर होने का प्रयास करो। नदी मिल जाए तो समुंदर का तलाश करो। टूट जाते हैं शीशे जिन पत्थर के चोट से, ऐसे शीशे तलाश करो जिससे पत्थर टूट जाए। हेलो गाइस, मैं वैभव वर्मा और आप देख रहे हो GKIS एकेडमी। खैर, बात ये तो हो गई। अब हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के मैप के बारे में, उसके जिला के गठन। और फिलहाल मैं अभी छत्तीसगढ़ के जो मैप है नवीनतम 33 जिलों के साथ, उसके ट्रिक के साथ बताऊंगा। इससे आपको क्या होगा, छत्तीसगढ़ में जो 33 जिले हैं वो कौन सा जिला जो है कितने जिले को स्पर्श करते हैं, इसमें भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि इसमें मैंने बनाया क्या है। ठीक है, तो इसमें मैं पहले आपको इसको ट्रिक के यूज करके ऐसे आपको दिखेगा। ठीक है, फिर आपको 33 जिलों के साथ ये वाला पोर्शन दिखेगा। पहले 28 जिले था, आप शायद सभी को मालूम ही होगा। ठीक है, उसके बाद जो है नवीनतम 33 जिले हो गए हैं। ठीक है, अब आइए ट्रिक देखते हैं, है ना। तो ये ट्रिक के बाद ऐसा बनेगा, तो देखते हैं, है ना। तो ऐसा है कि पहले क्या करेंगे, पहले इस लकीर को आप यहाँ से यहाँ ले जाना। ठीक है, उसके बाद आप ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप आप इतना कर लोगे। उसके बाद आप एक काम करना, ये जो लकीर है उसके जस्ट नीचे से आप ये करना। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब ये आपका जो दुर्ग संभाग है 5 जिला वो बन गया। ठीक है, इस टाइप से स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। उसके बाद आते हैं रायपुर संभाग। उसको आप यहाँ से जो इसके ऊपर से डंडी एक ऐसे खींच दीजिएगा, है ना। उसके बाद इसके ऊपर से एक डंडी खींच दिएगा, है ना। इतना हो गया। ठीक है, अब इसके बाद इस वाले डंडी को आप यहाँ से मिला दीजिएगा। ठीक है, इतना हो गया। फिर आप क्या कीजिएगा, इस वाले डंडी को आप यहाँ से यहाँ मिला दीजिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा रायपुर जिला में भी रायपुर संभाग में भी 5 जिला है वो भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, 2 संभाग हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए ये वाला बिलासपुर संभाग वाला पोर्शन का ट्रिक, है ना। तो आप पहले बालोदा बाजार को टच यहाँ से देखिए, बालोदा बाजार का जो ऊपर का लकीर है उसको, है ना। उसके बाद आप यहाँ से यहाँ जाइए। ठीक है, इतना कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद आप यहाँ से एक और लकीर खींचिए बालोदा बाजार के जस्ट ऊपर वाले लाइन से, है ना। तो इस प्रकार से दिखेगा। फिर एक और लकीर खींच दीजिएगा यहाँ से, तो आपका इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, मैंने सिर्फ ये कहा कि जस्ट बालोदा बाजार को पकड़ के ऊपर से आपको यहाँ से पहला लकीर, यहाँ से दूसरा लकीर और यहाँ से तीसरा लकीर खींच देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से दिखेगा। अब क्या कीजिएगा, यहाँ से 2 भाग में बांट देंगे, ये इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर से एक और डंडी बांट देंगे। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। इस प्रकार ये जो बना है वो क्या है, बिलासपुर संभाग है ना। अब ये जो बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 जिलों के साथ जो है बिलासपुर इस टाइप से ट्रिक में बन गया। अब इसके बाद देखते हैं सरगुजा संभाग को। तो आप क्या कीजिएगा, इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, है ना। इसको यहाँ से मिला दीजिएगा, है ना। और उसके बाद आप इसको यहाँ से मिला दीजिएगा। ठीक है, इतना कर लीजिए आप, कोरबा के जस्ट ऊपर में ही रहेगा। ठीक है, टच इसका। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप यहाँ से यहाँ कीजिए और इसको नीचे कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमारा जो सरगुजा संभाग है वो भी कंप्लीट हो गया। अभी पहले कितना था, 5 जिलों के साथ। ठीक है, मैं पहले बता रहा हूँ 28 जिलों के लिए बता रहा हूँ, ट्रिक है ना। बाद में एक्सप्लेन करेंगे 33 जिलों के लिए। ठीक है, इतना हो गया। फिर आते हैं अपना लास्ट बस्तर संभाग के लिए ट्रिक। तो क्या करेंगे, इस वाले लकीर को आप यहाँ कर दीजिएगा, है ना।
और यहाँ का जो है आप ऐसे कर दीजिएगा, इतना कर लोगे, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो यहाँ धमतरी वाला पोर्शन है उसके नीचे डंडी खींच के ये किया था, ठीक है। उसके बाद जस्ट ये जो है आपका कांकेर वाला एरिया को खींच के मैंने जोड़ दिया था दोनों सिरों को, ठीक है। इतना करने के बाद आप यहाँ से ऐसे कर दीजिएगा, है ना, और इसमें एक डब्बा बना दीजिएगा, डब्बा में है वही दंतेवाड़ा, है ना। तो इस प्रकार से आपका दंतेवाड़ा बन जाएगा, है ना। अब इसके राइट वाले सिरा को यहाँ जोड़ दीजिएगा और इसके साउथ पोर्शन को यहाँ जोड़ दिएगा। तो इस प्रकार ये है बस्तर संभाग। तो इस प्रकार मैंने 5 जो संभाग हैं उसके ट्रिक के बारे में पढ़ा। तो ट्रिक को हमने जोड़ा तो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 28 जिला कवर हो गया, ठीक है। अब हमें जो छत्तीसगढ़ सरकार ने, आपको पता ही होगा 15 अगस्त तक की दिन शायद है, कंफर्म नहीं है, कि 2022 में ही कितना 5 जिलों का गठन किया गया था, है ना। तो 5 जिले इस प्रकार हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्त कि ये 5 जिला जो हैं कौन सा जिला था उसके मातृ जिला उससे अलग हुआ है ना, और कौन से जिला है उसको स्पर्श करता है। तो इसमें आइए समझेंगे, है ना। तो पहले हम लोग किसको देखते हैं, राजनांदगांव को, ठीक है। तो यहाँ पर राजनांदगांव था, यहाँ से आप मर्ज कर लेना, ठीक है, तब आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, राजनांदगांव। तो राजनांदगांव के जस्ट ऊपर वाले पोर्शन आपको क्या होगा, हमारा जो कोचिंग है वही है, खैरागढ़, छुई खदान और गंडई, ठीक है। उसके जस्ट नीचे को आप आधे भाग में ये बालोद का नीचे वाला ये लकीर देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कौन सा जिला स्पर्श करता है आपको जानने में, है ना। तो ये जो है मानपुर अंबागढ़ जो चौकी है ना, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आप यहाँ पर एक और जिला बना है जांजगीर चांपा, ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये शक्ति है। जांजगीर चांपा को अलग करके शक्ति जिला बना है। शक्ति जिला का एक इम्पोर्टेंट ये है दोस्त कि ये जो है लैंडलॉक्ड है, कहने का मतलब भू आवेष्टित है। 5 जो नवीनतम जो जिला बना है, एकमात्र जिला है शक्ति जो है भू आवेष्टित है। कहने का मतलब किसी भी अंतरराज्य बाकी जो है जिला बना है ये है चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये, ठीक है, ये क्या है, अंतरराज्य यानी कि दूसरे राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है। जबकि ये जो शक्ति है वो लैंडलॉक्ड है, किसी अन्य राज्य को स्पर्श नहीं करता उसकी बाउंड्री, ठीक है। ये हो गया। उसके नीचे में सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ आता है, ठीक है। तो ये जो सारंगगढ़ बिलाईगढ़ है आपको शायद मैप में दिखाई दे रहा होगा कि रायगढ़ के कुछ पोर्शन हैं, ठीक है, और ये आपका बालोदा बाजार का कुछ पोर्शन है ना। इसको मिलाकर बनाए गए हैं सारंगगढ़ और भिलाईगढ़, ठीक है। यहाँ पर देख लेना एक बात और इम्पोर्टेंट हो जाता है, सारंगगढ़ भिलाईगढ़ ये जो है इसको स्पर्श करते हैं जांजगीर चांपा को, फिर ये बालोदा बाजार को स्पर्श करते हैं, है ना। उसके बाद ये जो है इधर दिखाई दे रहा होगा महासमुंद को स्पर्श करता है ना। उसके बाद जो रायगढ़ को भी ये स्पर्श करता है। आई होप आपको मेरा ट्रिक पसंद आया होगा, है ना। आपको मेरा बताया हुआ जो है ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। ठीक है, इतना हो गया था, हमने छत्तीसगढ़ के मैप के ट्रिक के बारे में पढ़ लिया था, है ना। अब मैं यहाँ जो है छत्तीसगढ़ में नवीनतम जिले उसके जो जिला का घटनाक्रम है, यानी कि कैसे छत्तीसगढ़ में जिलों का विकास हुआ है, देखते हैं। यहाँ पर 1861 यानी जब हमारा जो भारत ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़, जैसे भारत आज़ाद ही नहीं हुआ था तो छत्तीसगढ़ कहाँ से होगा, तो उस टाइम से भी हमारे यहाँ जिला अस्तित्व में था। तो आज वर्तमान तक उनके विकास के बारे में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं इसमें कुछ ट्रिक भी बताया हूँ जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो पहले मैं क्या लिखा हूँ एक बार देख लीजिएगा, है ना। यहाँ पर मैं जिला लिखा हूँ, है ना, जो जिला है उसको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा मुख्यालय है,
यहाँ उसकी स्थापना वर्ष है, और ये मातृ जिला है, यानी कौन से जिला से ये है, पृथक हुआ है। ठीक है, तो आप दिखाई दे रहा होगा कि पहला और दूसरा जो रायपुर और बिलासपुर जो है पहला जिला था 1861 में। ठीक है, और इसकी मातृ जिला क्या है, ब्रिटिश प्रांत थे, यानी इसके ये जो है जब जिला बना था उस समय हमारा जो ये जो रायपुर और बिलासपुर था वो अंग्रेजों के प्रशासन क्षेत्र में आता था, इसलिए हमें ब्रिटिश प्रांत कह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है दुर्ग जिला। ठीक है, दुर्ग जिला का मुख्यालय दुर्ग ही है ना, और इसकी जो स्थापना हुआ है 1906 में हुआ है। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, तीसरा आता है ये 1948 में, डेट याद रखिएगा, 1948 में 3 जिला बना है। ठीक है, सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर। ठीक है, 3 जिला बना है। अब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, मैं इसके लिए एक ट्रिक बताता हूं जो बहुत ही गजब है। ठीक है, एक बार बता देता हूं ट्रिक, आपको याद रखने में आसानी होगा, है ना। तो यहां पर जो है इसको देखिए, इसको जरा देखिए, है ना, इसको अलग करके मैं इसका ट्रिक बता रहा हूं, इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, शराब, ठीक है, ये जो है शराब शब्द याद रखिएगा, उससे 1948 में तीनों जिला का नाम हमें याद हो जाएगा। ठीक है, तो 1948 में शराब से 3 जिलों का नाम याद हो जाएगा, सरगुजा, रायगढ़ और सॉरी यहां से दिखाई नहीं दे रहा होगा, है ना। तो हाँ, मैं ये बोल रहा था कि शराब शब्द से आप याद रखिएगा कि सरगुजा, रायगढ़ और बस्तर 3 जिले जो हैं, शराब शब्द से याद रखिएगा कि ये जो है 1948 में इसकी स्थापना हुआ था, है ना। ठीक है, इतना हो गया, है ना। और अच्छा हाँ, ये जो दुर्ग वाले है एक्सप्लेन करना भूल गया था, है ना। जो दुर्ग है उसका मातृ जो जिला है रायपुर, और यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रायपुर और बिलासपुर से अलग होके बना है ना। फिर उसके बाद हम राजनांदगांव का इंट्रोड्यूस करते हैं ना। तो यहाँ पर जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव का मुख्यालय राजनांदगांव ही है, और ये जो है 1973 में बना था। ठीक है, और इसकी मातृ जिला है दुर्ग। ये राजनांदगांव को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है, तो विद्यार्थी थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि राजनांदगांव का जो मुख्यालय है दुर्ग है। ठीक है, क्योंकि राजनांदगांव जो है ऐतिहासिक काल से ही बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका मातृ जिला भी अच्छे से याद रखना। ठीक है, उसके बाद आए, इसमें मैं क्रमांक में 8वां रखा हूं, वो बहुत ध्यान से सुनेगा, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है कितने हैं, 9 जिला आते हैं, और 9 जिला जो है 1998 में बना है। ठीक है, अब 1998 में 9 जिला बना है, और एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 1998 में इसमें से किसी भी जिलों को दे दिया जाएगा, और कौन सा जिला जो है 1998 में बना है भी पूछ सकते हैं दिए गए ऑप्शनों में, या फिर नहीं दिया गया है वो भी पूछ सकता है 1998 में। ठीक है, तो इन जिलों के नाम हमें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन दिक्कत में ये आता है कि हम इस 9 जिले को याद कैसे रखें। उसके लिए मैंने बहुत ही साधारण और याद रखने योग्य क्या बोलते हैं ट्रिक बनाया है ना। तो ये है, ये जज को कम धक्का दे कालिया, तो इसको मैं कॉमेडी करके बताऊंगा, है ना। जज को, जज है यार, बहुत बहुत अच्छे पर्सनैलिटी है, कौन धक्का दे, जज को कम धक्का, तो कालिया क्या कर रहा है, जज को कम धक्का दे रहे हैं, तो जज को कम धक्का दे कालिया। मैं फिर याद करवा रहा हूं, जज को कम धक्का दे कालिया। तो याद रखना, यहां पर जो है मैं 9 जिले याद हो जाएगा आपको। पहला है जा से आता है जसपुर। ठीक है, दूसरा जा आता है वो है जांजगीर चांपा। ठीक है, तीसरा आपका आता है ये है कोरबा। ठीक है, चौथा का ये जो कम का जो क है वो आता है कवर्धा। ठीक है, और जो म का आता है वो जो म है वो महासमुंद है। ठीक है, और यहाँ पर आप देख रहे हो ध आता है वो जो है धमतरी है,
और यहाँ पर जो दे आ है, ठीक है, वो दंतेवाड़ा है, और यहाँ पर जो कालिया लिखा हूं उसका जो क है वो कोरिया है, ठीक है। एक बार और टिक मार देता हूं ताकि आपको आसानी होगा, है ना। ये 2 3 4 5 6 7 और ये 8 और 1 9, ठीक है। तो 9 जिलों का पहला अक्षर ध्यान में रखिएगा, तभी याद रख पाओगे आप मेरे टिक के हिसाब से। मैंने क्या बोला, जज को कम धक्का दे कालिया, इस ट्रिक के बलबूते पर आप जो है 1998 में जो पृथक हुआ है 9 जिलों का गठन हुआ है उसको याद रख पाओगे, ठीक है। चलो इतना हो गया है ना। हाँ, और एक बात और, इसमें जो जज को कम धक्का दे कालिया में जो यहाँ पर क वाला यानी कवर्धा आता है, कवर्धा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 बार पूछा गया है व्यापम हो, चाहे CGPSC हो या है अदर कंपटीशन एग्जाम में। क्यों पूछा गया है? क्योंकि ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में भी आता है ना। तो ये जो है पहले राजनांदगांव और बिलासपुर में था, उसको जो है पृथक करके दोनों राजनांदगांव और बिलासपुर को जो इससे पृथक होकर क्या बना है, अपना कवर्धा जिला बना है, ठीक है। इतना हो गया। और जो 2 जिलों के बारे में बता देता हूं, नारायणपुर और बीजापुर जो है इसका मुख्यालय सेम ही रहेगा, है ना। और ये जो है 2007 में बना है ना। और हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि नारायणपुर और बीजापुर, एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। नारायणपुर का मुख्यालय कहाँ है ऐसा पूछा जाएगा, तो इसका जो मुख्यालय है वो क्या है, इसका मुख्यालय जो है बस्तर है। वैसे ही बीजापुर है, बीजापुर का जो मुख्यालय है वो दंतेवाड़ा है, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। आप इसको ट्रिक याद रखना, इसको बिना शब्द से ट्रिक याद रख लेना, याद नहीं रहेगा तो, है ना। इसको आप याद रख लेना बिना शब्द से, ये ठीक है। बिना शब्द में जो है आपका बीजापुर और नारायणपुर आएगा, 2007 में बना है, ठीक है। और ये जो है इसकी जो मातृ जिला है याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, क्योंकि बस्तर जो है नारायणपुर का है और ये जो है बीजापुर जो है दंतेवाड़ा का जो है मातृ जिला से, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। इधर का मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब इधर का बताएंगे, है ना। तो हाँ, जैसे मैंने उसको बताया कि जज को कम धक्का दे कालिया 1998 में बना था 9 जिला, उसको याद अच्छे से रख पाए, वैसे ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 9 जिला बना है, ठीक है। 9 जिला बना है ना। और ये जो है 2007 और ये जो है 2012 में बना है, भूल गया था, है ना, 2012 में, है ना। तो 2012 में जो है फिर से 9 जिला बना है ना। अब दोस्त 9 जिले को याद रखना संभव नहीं है, क्योंकि इंसान का भी एक कैपेसिटी होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड में हम नहीं रख सकते। तो एक अच्छे से रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाए हैं। देखो यहाँ पर लिखा है, मैं मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा, ठीक। इतना शब्द आप याद रख पाओगे। सिंपल लिखा हूं, मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा। यार लोग अक्सर जिम वाले बॉय लोग क्या करते हैं, मूंग खाते हैं, प्रोटीन रहता है, तो उस शब्दों को याद रखना है। सुबह सुबह जिम वाले बॉय को बांट रहा हूं, है ना। तो मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा, तो ठीक है, ये शब्द है। अब मैं एक्सप्लेन करता हूं इसमें कौन कौन से 9 जिले हैं, ठीक है। तो मूंग शब्द से आप याद रखना, यहाँ पर जो मूंग है वो मुंगेली है, ठीक है। ये जो है मुंगेली है, ठीक है। ये जो है मुंगेली है ना। ये जो है मुंगेली है, ठीक है। और ये जो है तो ये जो है कोंडागांव है ना। ये जो है कोंडागांव है ना। ये जो है कोंडागांव है। उसके बाद सुबह, यहाँ पर जो लिखा हूं, एक ये सु का मतलब होता है ये एक सुकमा है, ठीक है। और ये बे का मतलब होता है एक बेमेतर है, ठीक है, एक बेमेतर है। फिर से सुबह आता है, इस सु का मतलब होता है सूरजपुर, ठीक है। इस सु का मतलब होता है सूरजपुर। और इस बे का मतलब, हाँ ये याद बहुत अच्छे से रखना, ये जो बे है वो आपको कंफ्यूजन ला सकता है मेरे टिक में। तो ये एक्चुअल में बे जो है बलरामपुर है, बलरामपुर है, ठीक है। और यहाँ पर आप 2 बार लिखा है, बा जो है 2 बार लिखा है। तो एक ब का मतलब होता है बालोद,
ठीक है। एक ब का मतलब होता है बालोद और दूसरा ब का मतलब होता है बालोदा, बालोदा बाजार, ठीक है। एक ब का मतलब होता है बालोदा बाजार और लास्ट जो बचा है ग वो है अपना गरियाबंद, ठीक है। इस प्रकार मैंने ट्रिक के बलबूते में 9 जिलों का इंट्रोड्यूस किया हूं, ठीक है। एक बार और बता देता हूं, मैंने बोला मूंग को सुबह सुबह बांटूंगा जो है 2012 में 9 जिला बना है, इसके अक्षरों से मैंने 9 जिलों को जाना हूं, ठीक है। मुंगेली हो गया, कोंडागांव हो गया, ये जो है सुकमा हो गया, ये जो है बेमेतरा हो गया और ये जो है सूरजपुर हो गया, बलरामपुर हो गया। मैंने इसको ध्यान रखने के लिए कहा है कि बे जो है बलरामपुर है ना। और ये जो है 2 बार ब लिखा है, एक बालोद है और दूसरा जो है बालोदा बाजार है और लास्ट में जो रहा गया था गा वो गरियाबंद है, ठीक है। इतना हो गया। अब ये आते हैं अपना गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, ठीक है। ये जो है 10 फरवरी 2020 को जो है मातृ जिला क्या था, बिलासपुर था, ये दिख रहे हैं मातृ जिला इसका बिलासपुर था। पृथक होकर बिलासपुर में जो कार्यभार बढ़ रहा था या दुर्गम क्षेत्र था, तो इस कारण इसको अलग कर दिया गया है ना। तो ये गौरेला, पेंड्रा, मरवाही जो है 2 फरवरी जो है 2020 में जो है अलग हुआ है ना। और इसका जो मुख्यालय है वो गौरेला है, ठीक है। उसी प्रकार मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी आता है, अभी नवीनतम जिला है ना। तो परीक्षा के देखो जो नवीनतम जिला रहता है ना उसके आसपास के आयामों से व्यापम हो, सीजीपीएससी हो, कोई भी कंपटीशन में अधिकतर पूछा जाता है, ठीक है। चाहे शिक्षक कर्मी में तो ये सिलेबस में नहीं है ना। तो ये सब चीज है ना, तो याद रखना है ना। मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी है ना, मुख्यालय इसका क्या है, मानपुर है। और इसका स्थापना भी आप याद रखना डेट, क्योंकि नया जिला है तो कई बार एग्जाम में बच्चों को फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसका स्थापना जो है 2 सितंबर 2022 को हुआ था, ठीक है। और इसका जो मातृ जिला जो है राजनांदगांव है, ठीक है। उसके बाद हाँ, और एक बात और, ये जो है 28वां जिला था, ठीक है। कितने क्रम का जिला है, ये 28वें क्रम का जिला है, ठीक है। और ये जो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये हमारा 29वें नंबर का जिला है। एग्जाम में ये भी पूछता है कि अभी हाल ही में बना नया जिला मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी हमारे छत्तीसगढ़ के जिलों के क्रम में कौन सा क्रम का है तो पूछा जाएगा। तो ये आंसर देना 29वां क्रम है, ठीक है। ये हो गया। उसी प्रकार ये जो है 30वां जिला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से है ना। तो ये जिला है सारंगगढ़ और बिलाईगढ़, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है वो सारंगगढ़ है ना। और इसकी जो भी स्थापना है ये भी 3 सितंबर 2022 को हुआ था, है ना। और ये जो मातृ जिला है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, ये रायगढ़ और बालोदा बाजार से पृथक होकर बना है आपका सारंगगढ़, है ना, ठीक है। उसके बाद आपका है हमारा 31वां जिला, ठीक है। 31वां जो जिला है खैरागढ़, छुई खदान और गंडई है ना। हमें खुशी हो रहा है बताने से, है ना, कि खैरागढ़ में ही हमारा कोचिंग आप देख रहे हो, वो खैरागढ़ से ही है हमारा कोचिंग, है ना। तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए आप लोग जरूर आएंगे, है ना। तो ये है, तो ये 31वां जिला जो है ये है ना, इसका जो मुख्यालय है वो खैरागढ़ है ना। ये आजकल तेजी से विकास कर रहे हैं ना जिला बनने के बाद, ठीक है। इसका जो स्थापना है वो 3 सितंबर 2022 को हुआ था। और इसका जो मातृ जिला है आपको सभी को पता होगा, राजनांदगांव है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 32वां जिला है, यहाँ पर जो हमारा 32वां जिला है महेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर है, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिखा हूँ, अल्फाबेट का पहले अक्षर है ना, अल्फाबेट के साथ। तो ये महेंद्रगढ़ जो है इसका मुख्यालय है ना, दिख रहा होगा यहाँ से आसानी से। और इसका जो स्थापना हुआ है 9 सितंबर 2022 को हुआ है ना। और इसका जो मातृ जिला है वो कोरिया है, ठीक है।
उसके बाद आता है आपका लास्ट जो है 33वां जिला। 33वां जिला आपका शक्ति है, ठीक है। शक्ति के बारे में मैंने विशेषता बताया ही था कि ये जो है लैंडलॉक्ड है, भू आवेष्टित है। और कहने का मतलब ये है कि किसी भी अंतर्राज्यीय या अन्य राज्यों को टच नहीं करता है, ठीक है, अंदर में पैक्ड है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। इसकी जो स्थापना है ये भी 9 सितंबर 2022 को हुआ है, ठीक है। और इसकी जो मातृ जिला है वो जांजगीर चांपा से जो है पृथक होके हमारा शक्ति जिला बना है। इस प्रकार दोस्त हमने छत्तीसगढ़ के जो 33 जिला था नवीनतम जिलों के साथ उसको स्टडी किया है ना। तो हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एवं शेयर कीजिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।